नाउ इसोफेगस, नाउ दिस वन इज स्टमक। तो आपका यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आ गए स्टमक में। स्टमक इफ यू सी इट इज अ जे शेप। अगर आप देखोगे तो एक जे शेप जैसा ये पूरा बैग है आपका, दैट इज द जे शेप है। बाकी कवरिंग सेम। बाहर का इसका क्या रहेगा, दैट इज म्यूकोजा। उसके बाद सॉरी अंदर का म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, फिर मसल वाला और सबसे बाहर का सीरोजा। ये तो हर जगह आपको बाहर का सीरोजा अंदर का म्यूकोजा। म्यूकोजा क्यों, क्योंकि वहां के म्यूकस सिक्रेटिंग सेल रहते हैं, राइट। यानी सेल तो हर जगह है आपके बॉडी में, सेल है। नाउ वी विल सी द स्टमक। एक काम करते हैं, ये इसोफेगस को भी निकाल देते। हो गया ना हमारा ये। नाउ वी विल सी द स्टमक। नया ही निकाल देते हैं, जाने दो। Now we'll see the stomach. It is a J shape. Already you can see there. It is a J shape below the diaphragm. Okay, this is one I want you to remember. अब आप थोरेसिक कैविटी से निकलकर आप एब्डोमिनल कैविटी में, यानी ये है आपकी थोरेसिक कैविटी मेरे हाथ के ऊपर और नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, राइट। तो आपका इसोफेगस थोरेसिक कैविटी में है कि एब्डोमिनल, एब्डोमिनल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा एक मसल का शीट है। डायफ्राम क्या रहता है, व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम इज जस्ट लाइक द पार्टीशन। इसके ऊपर कुछ तो भी है और इसके नीचे। हमारे डायफ्राम के ऊपर क्या है, थोरैक्स है, ये पूरा लंग वगैरह वाला, और नीचे पूरा हमारा एब्डोमिन है। तो उसमें से वो छेद में से बाहर निकल जाता आपका इसोफेगस, और फिर नीचे किसमें ओपन होता, दैट इज कॉल्ड स्टमक में। अब अगर ठीक से देखोगे तो ये है आपका इसोफेगस, ये है आपका स्टमक, ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये बड़ा वाला लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम और ये एनल कैनल। ये एक्चुअली ट्यूब है, ये बेसिकली आपका एक ट्यूब है। और इस ट्यूब में हर जगह अंदर का लेयर म्यूकोजा रहेगा, म्यूकोजा के बाद में सब म्यूकोजा, उसके बाद में मसल वाला म्यूकोजा, और सबसे बाहर जो है, ये बाहर से जो ट्यूब है सबसे बाहर सीरोजा, यानी SMSM याद रखना है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा और सबसे बाहर का सीरोजा। ये है आपके लेयर। कहीं से भी कट करोगे तो ऐसा ही रहेगा, सिर्फ एक फर्क रहेगा, ये जो मस्कुलरिस मसल का लेयर है, तीन टाइप के मसल रहते हैं यहाँ पर। एक है लॉन्जिट्यूडिनल मसल, दूसरे सर्क्यूलर मसल, और तीसरे ऑब्लिक मसल। अब जहां जहां ज्यादा काम है वहां वहां ज्यादा रहेंगे उनकी थिकनेस, जहां कम काम है वहां पर उनका कम रहेगा। जैसे स्टमक में बहुत काम है उनको, राइट। सो कैसे रहते, ये देखो, ये आपके लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर, ये हो गए आपके सर्कुलर मसल फाइबर, और ये हो गया आपके ऑब्लिक मसल फाइबर। तो देखो कितना एक अच्छा एक लेयर बन जाता है ये, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ लेयर। इस तरह से ऐसा आपका एक लेयर रहेगा ऐसा, राइट, इन केस ऑफ। तो ये मस्कुलरिस म्यूकोजा वाला लेयर है, और इसके बाहर ये हो गया आपका सीरोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा के अंदर, और यहां रहेगा आपका, सो ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ये जो हम लोगों ने जाला निकाला दैट इज मस्कुलरिस म्यूकोजा, और सबसे बाहर का जो है दैट इज कॉल्ड सीरोजा। सो ये आपको मिलेगा। सो दिस इज आई वांट यू टू रिमेंबर एवरी टाइम। अब हम लोग जाते हैं स्टमक विच इज अ जे शेप। अब ये स्टमक में जो अंदर का जो लेयर है आपका, इट इज कॉल्ड म्यूकोजा, वो ऐसे फोल्ड में जाएगा। तो इसकी जो फोल्ड है ऐसी रहती, ऐसे। तो क्या दिख रहा है आपको, ये जो फोल्ड है, ये ऊपर का स्टमक है, ये जो लेयर आया है आपका म्यूकोजा का, ऐसे फोल्ड में बना है वो, ओके। यहाँ आपका पाइलोरस, ऐसे बड़े कुछ छोटे, इस फोल्ड को हम लोग बोलते हैं रगी, दैट इज कॉल्ड रगी। किसके फोल्ड है ये, म्यूकोजा के फोल्ड है। और यहां पर सेल रहते, म्यूकस सेल या म्यूकोजल सेल बोलते हैं उसको, ये सारे सेल है। वो हम लोग पूरे नहीं निकालते, राइट। अब एक जगह का हम लोग क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, राइट। सो दिस इज, ये समझ लो आपका एक फोल्ड है,
ये फोल्ड हम लोगों ने यहाँ निकाली है, राइट। सो दीज आर द सेल। ये सारे सेल है आपके जो म्यूकोजा के ऊपर कवर है। आपको भी ये सारे फिगर निकालने हैं, राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड। और ये एक जो है, अब सेल है तो सेल में न्यूक्लियस भी रहेंगे, तो एक जो है ये है, एक ये रगी, इसको बोलते हैं रगी। अब आप ठीक से अगर देखोगे तो ये फोल्ड की वजह से यहाँ पर एक स्पेस हो रही है तैयार, राइट। देखो यहाँ पर भी एक स्पेस तैयार हो गई, इस स्पेस को बोलते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये ऊपर वाला फिगर निकाल देता हूँ, इतना निकाल देते। अब यहां देखो, दिस स्पेस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक कैविटी। ये जो कैविटी है स्टमक में, इसलिए स्टमक कैविटी, या इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक कैविटी। नाउ ये इंटरनल है, इधर से भी ऐसे फोल्ड रहेंगे, राइट। ये सेल है और ये इंटरनल जगह है हम लोग, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक कैविटी। सबसे बाहर का लेयर म्यूकस लेयर, ये है म्यूकस लेयर। अब ये बीच में जो है, दिस इज कॉल्ड सब म्यूकस। सब म्यूकस लेयर में क्या रहते हैं आपके आर्टरीज रहते, वो सेल में जाएंगे, ये आपके आर्टरीज है, ये आपके आर्टरीज है इस तरह से, फिर बाद में इस तरह से अटैच रहते। ये आपके कैपिलरीज है, सामने सामने, ओके, दिस इज योर कैपिलरी। यहाँ पर ही आपके दैट इज कॉल्ड नर्व्स और लिम्फेटिक भी रहेंगे, ओके। और ये सारे उसके बाद रहेगा मसल, उसके बाद का मसल और उसके बाद का सेरोजा। तो ये तो आपके लेयर हो गए, ओके। अब ये जो सेल है इन केस ऑफ दैट इज कॉल्ड म्यूकस लेयर, कुछ सेल इनमें मॉडिफाई हो जाते, ओके। नाउ सम ऑफ द सेल आई विल ड्रॉ हियर, दे बिकम, ये कैविटी आपको समझ में, ग्लोबुलर इन शेप, ऐसे गोल गोल बन जाते हैं। क्यों? क्यों? इसमें कुछ स्टोर करके रखते। इस सेल को हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? गॉबलेट सेल। ग्लोबुलर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गॉबलेट सेल? नेक के पास, ये पूरी समझ लो गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सारा सिक्रेशन यहाँ जमा रहेगा और फिर कैविटी में आएगा, तो इस गैस्ट्रिक कैविटी को गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोल सकते हैं आप, राइट। नाउ यू कैन सी दिस सर्कुलर सेल, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, ग्लोबुलर इसको गॉबलेट सेल, दे सिक्रेट द म्यूकस, दे सिक्रेट द म्यूकस। सो गॉबलेट सेल जो नेक के पास है उनको बोलते हैं दे सिक्रेट द म्यूकस। एक हो गया आपका पहला, दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल, ओके। नाउ देयर आर सम अदर सेल विच इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सेल रहते, वो नीचे रहते यहाँ पर, विच इज कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। दूसरे कलर से निकालते हैं हम लोग। So this red color cell, they are called auxantic cell. These are called auxantic cell, okay. That is, you can also say the parietal cell. So this is your second is auxantic cell. नीचे रहते वो यहाँ पर, ये नेक के पास जो है गॉबलेट सेल, एंड देयर आर अदर सेल दैट इज कॉल्ड ऑक्जेंटिक सेल। गॉबलेट सेल नेक में रहते, नेक और बेजल पार्ट में रहते, राइट। और कुछ सेल है, ओके, जो आपके बेस पार्ट में नीचे रहेंगे, जिसको हम लोग जाइमोजन सेल और चीप सेल बोल सकते हैं, जिसको हम लोग जाइमोजन सेल और चीप सेल बोल सकते हैं। ये ब्लू कलर के 2-3 निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड जाइमोजन और उसका चीप सेल, इंपॉर्टेंट, जाइमोजन और चीप सेल। ऑक्जेंटिक आजू बाजू में रहते, इसलिए उसका नाम है parietal cell. So they are on side. और तीसरे हमने जो ब्लू कलर से निकाले वो है जाइमोजन और यू कैन से चीप सेल। वो किधर रहते? बेजल पार्ट में रहते आपकी। ये पूरे किधर है? आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड या गैस्ट्रिक कैविटी। ये जो फोल्ड रहती
इस फोल्ड में एक ग्लैंड बना देते हैं, राइट, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड और वहां ये 3 सेल है, ये पूरे सेल ही है लेकिन कुछ अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं. नाउ दिस इज योर विच वन, जाइमोजन सेल और चीफ सेल. आपके जो दिस सब म्यूकोजा साइड में रहेंगे, राइट, सब म्यूकोजा में जो जा रहा है पार्ट, उसमें नीचे के पार्ट में, राइट. तो ये तो हो गए 3 म्यूकोजा के 3 सेल. फिर ये जो आपके सब म्यूकोजा में क्या है, बेसिकली देयर आर आर्टरी, वेन्स एंड नर्व. उसके बाद मस्कुलरिस म्यूकोजा, वो भी आपको पता है, लॉन्जिट्यूडनल सर्कुलर जो भी मसल है, और सबसे बाहर वाला सीरोजा, राइट. सीरोजा इट्स पेरिटोनियल कवरिंग, जिसको हम लोग पेरिटोनियल कवरिंग भी बोल सकते हैं. सबसे बाहर, तो हम लोग यहाँ एक नाम लिख कर रखते हैं, सबसे बाहर सीरोजा. सीरोजा इज नथिंग बट द पेरिटोनियल कवर बोल सकते हैं उसको, राइट. राइट, दिस मस्कुलरिस म्यूकोजा में कौन से मसल रहेंगे, यहाँ 3, ऑब्लिक, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल. ओके. और आई डोंट थिंक कि ये पूछते हैं आपको, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में रहेगा आपको ये ऑब्लिक, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल में सबसे अंदर वाले समझ लो, ये आपका ट्यूब है, आपका स्टमक है या इसोफेगस है. तो अंदर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका म्यूकोजा. देखो रफ है वो सेल की वजह से, और ये देखो बाहर का थोड़ा सा चमक रहा है, स्मूथ है, जिसको बोलते हैं सीरोजा. दिस इज स्मूथ इज सीरोजा एंड अंदर है म्यूकोजा. और ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज बिकॉज ऑफ मस्कुलरिस म्यूकोजा. सो जो अंदर से रहेगा वो ऑब्लिक मसल है, याद रखना है आपको. सो जो सबसे अंदर है वो ऑब्लिक मसल है, और सबसे बाहर है सर्कुलर मसल. सब म्यूकोजा, एवरीबडी नो द सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा में एरिकुलर टिश्यू है, आर्टरी है, वेन है, और उसमें थोड़े से ग्लैंड भी रहते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड. धीरे धीरे अंदर आ गए, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, लेयर्स ऑफ योर होल इंटेस्टाइन. तो ये तो हो गया आपके इंटेस्टाइनल की लेयर. अब हम लोग देखते हैं ये जो 3 सेल हम लोगों ने देखे, सबसे पहले ये जो चीफ सेल है, जिसको हम लोगों ने SZ आ गया क्या यहाँ पर, F, चीफ इंपॉर्टेंट. दिस चीफ सेल, जिसको हम लोग जाइमोजन सेल बोलते हैं, बहुत बुक में इसको पेप्टिक सेल भी बोला गया है. दिस चीफ सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल, इनको पेप्टिक क्यों बोलते, बिकॉज दे सिक्रेट पेप्सिनोजेन. सेल का काम ही सिक्रेशन करना है, पेप्सिनोजेन. बड़ा इंसान होगा, एडल्ट होगा तो पेप्सिनोजेन, छोटे बच्चे हो गए तो प्रोरेनिन. That is called prorenin. Okay, there is a 2 renin, one in your that is called kidney, and second is here. There is only one difference, वो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, इतना याद रखो, that is called prorenin. Okay, so ये हो गया आपका secretion of chief cell. दूसरे है ऑक्जेंटिक एंड पैराइटल सेल, क्योंकि वो साइड में है, बेस में नहीं है. ओके, चीफ जगह नीचे एकदम चीफ है तो सेंटर में जाके बैठ गए चीफ सेल. ये पैराइटल है साइड में, और गॉबलेट सेल नेक के पास आ गए. ओके, सो क्योंकि वो चल नहीं सकते ना, मोटे हो गए, तो वही ऊपर के ऊपर ही है वो, राइट. सो गॉबलेट सेल, दैट इज द नेक सेल. इनका काम क्या है, म्यूकस सेल है वो, म्यूकोजा हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया है. लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, ऑक्जेंटिक सेल क्या करते हैं, जिसका दूसरा नाम मैंने बोला आपको पैराइटल सेल भी बोलते हैं. दिस ऑक्जेंटिक सेल दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर. 2 चीजें, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है इंट्रिंसिक फैक्टर. पूरा नाम है इसका आप कैसल. कैसल है ना, राजवाड़ा किंगडम. ये पूरा जो आपका पेट किंगडम है, इसका जो इंट्रिंसिक, सबसे इंपॉर्टेंट इंट्रिंसिक एक फैक्टर है, वो यहाँ सिक्रेट होता है. तो ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर करते हैं. गॉबलेट सेल जो नेक के पास है, वो तो म्यूकस, पूरा सेल ही म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं. तो ये सेल क्या करते हैं, पूरे म्यूकस एक लेयर बना देते हैं. आपके पूरे स्टमक को अंदर से एक ऐसी लेयर बना देते हैं म्यूकोजा की. क्यों बनाते होंगे ये सारी लेयर म्यूकोजा की, क्योंकि ये जो रेड वाले जो है, डेंजर वाले जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट कर रहे हैं, जैसे ही ये एसिड यहाँ आ जाएगा तो आपका ये सेल जल जाएंगे. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकोजल का एक लेयर बना देते हैं, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल के एसिड. अब ये दिन भर सिक्रेशन नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा, दिन भर अगर आपके पेट में एसिड रहेगा तो क्या होगा,
ये म्यूकोस लेयर को खराब करने के बाद आपके सेल खराब कर देंगे। तो इसीलिए इसका सिक्रेशन भी स्पेसिफिक है। जब आपको कुछ दिखता है खाने की चीज, जब आपको भूख लगती है, एट दैट टाइम देयर इज अ सिक्रेशन ऑफ योर विच वन, और जब आपने कुछ खाया तो डाइजेस्ट करने के लिए ये सेल अपना काम चालू कर देते रहे। तो हो गया आपका गॉबलेट सेल नेक में रहते म्यूकस, ऑक्जेंटिक सेल जो साइड में रहते सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ये हम लोग देखते बाद में। जाइमोजन पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन एंड प्रोवेनिन सिक्रेट कर रहे हैं। कुछ सेल रहते हैं आपके गैस्ट्रिक में या स्टमक में, उन सेल का नाम जी सेल भी है, दैट इज कॉल्ड जी सेल, या इसका दूसरा नाम है अर्जेंटाफिन सेल। क्या नाम है इनका दूसरा? दैट इज कॉल्ड अर्जेंटाफिन सेल। ये क्या करते हैं? हार्मोन सिक्रेट करते हैं, उस हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन। क्या नाम है इसका? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन कई नॉर्मली हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में जाके इधर उधर काम करता है, ये उधर के उधर ही काम करता है, लोकल हार्मोन है ये, लोकल वहीं पर काम करेगा, दैट इज इट इज द लोकल हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरियस सेल। ये याद नहीं रखना है आपको, ये तीनों याद रखना है, दैट इज कॉल्ड गॉबलेट सेल वाला हो गया, ऑक्जेंटिक सेल वाले हो गए, और आपके जाइमोजन सेल। आपके पूरे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो म्यूकस लाइनिंग है, प्रोटेक्शन किससे? ये एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। वो कौन सिक्रेट करता है? आपके गॉबलेट सेल। योर स्टमक इज डिवाइडेड, ये तो हमारा ऑलरेडी हो गया, इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डार्क कर दो, राइट। इफ आई मेक इट डार्क, तो ये आपके पूरा स्टमक का कैविटी हो गया, राइट। और ये जो फोल्ड है इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? रगी। क्या बोला था हम लोगों ने? ये फोल्ड को, म्यूकोजा के फोल्ड को वी कॉल्ड इट रगी। और बीच में की जो जगह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कैविटी। उसको हम लोगों ने क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कैविटी। सो आई डोंट मेक ऑल डार्क, टाइम चला जाएगा हम लोगों का उसमें, राइट। सो ये जो है दिस इज योर बेसिकली स्टमक कैविटी है, और ये जो है आपके फोल्ड, दीज आर कॉल्ड द रगी। और ये जो अंदर जा रहा है यहाँ पर, राइट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड, दीज आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पर आपके सेल रहते, यहाँ पर, ये फोल्ड में, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी हो गए। सो दिस इज योर विच वन? दैट इज कॉल्ड द स्टमक, राइट। दे डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? फंडस, कैप जैसा जो पार्ट है, फिर ये पूरा बॉडी, और ये लास्ट का पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरस। और यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पर पाइलोरिक, वो तो हमारा ऑलरेडी हो गया। अब हम लोग देखते हैं सिक्रीशन। ये जो सारा सिक्रीशन हो रहा है आपके स्टमक में, इस सारे सिक्रीशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ओके, गैस्ट्रिक जूस। तो हम लोग क्या करते हैं? गॉबलेट सेल क्या सिक्रेट करता? म्यूकस। उसके बाद तुम्हारा रेड वाला ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल क्या सिक्रेट करता? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और व्हाट इज दैट कॉल्ड? इंट्रिंसिक फैक्टर। और तीसरे आपके कौन से? जाइमोजन, ब्लू वाले जाइमोजन सेल, जिसको हम लोग पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, दे सिक्रेट पेप्सिनोजेन। और एक आपके लोकल वाले। सो ये जगह हम लोगों को मिल जाती है अभी, सारा एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में है ये तीनों। अब हम लोग देखते हैं सिक्रीशन क्या है आपके पूरे। ये सिक्रीशन जो है, इन सारे सिक्रीशन को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गॉबलेट सेल वाले, ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल वाले, और जामेट, इसको सबको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। सब कुछ मिला के एक जूस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। कब सिक्रेट होता है? ड्यू टू द स्टिमुलेशन। कौन सी नर्व है जो स्टिमुलेट होती? वेगस नर्व। याद रखना है आपको, 10th नर्व, दिस इज 10th नर्व, दैट इज कॉल्ड वेगस नर्व। क्यों? देयर इज अ वन, मैंने पहले ही बोला था, एक लोकल हार्मोन है, उस लोकल हार्मोन का नाम है क्या? गैस्ट्रीन, दैट इज कॉल्ड अ गैस्ट्रीन। और कौन से सेल सिक्रेट करते? अर्जेंटाफिन सेल। एक गैस्ट्रीन करके लोकल हार्मोन है, कौन से सेल? अर्जेंटाफिन सेल। ये जैसे लोकल हार्मोन सिक्रेट करेंगे, लोकल हार्मोन, वो हार्मोन कौन सी नर्व को स्टिमुलेट करेगा? वेगस नर्व को। ओके, देन, और ये कैसे सिक्रेट होता? कब सिक्रेट होगा ये गैस्ट्रीन? जब आपको
स्मेल आएगा कोई अच्छी चीज का, फ्रेग्रेंस, या आप आपके मुंह के ऊपर कुछ टेस्टी चीज रख दोगे, जैसे ही आपको स्मेल आने लगा अच्छी चीज का, फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, स्मेल से अच्छा हम लोग फ्रेग्रेंस वर्ड यूज कर सकते हैं या एरोमा यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसे ही आपको कोई फूड का ये आ रहा है, एरोमा आ रहा है, फ्रैग्रेंस आ रहा है, फ्रैग्रेंस हम लोग फ्लावर के लिए यूज करते हैं, राइट। एरोमेटिक फूड्स अगर आ रहे हैं, स्मेल हम लोग यूजुअली जो अच्छा नहीं है स्मेल, दैट इज कॉल, उसको हम लोग स्मेल बोलते हैं, तो आपके मुंह में पानी आना चालू हो जाता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। सेम टाइम में आपके ये गैस्ट्रिन जो है सिक्रेट होता है आपके अर्जेंटाफिन सेल, और वो गैस्ट्रिन कौन सी नर्व को स्टिमुलेट करता, वेगस नर्व को, दे सिक्रेटेड द वेगस नर्व, और फिर उसके बाद ये सब सिक्रेशन चालू हो जाता है। सारे सिक्रेशन को गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, और दिन भर में 2 से लेके 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है आपका, राइट। हाउ मच, 2 to 3 लीटर। सबसे ज्यादा कब सिक्रेट होता है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपके पेट में कब होता, 30 मिनट to 1 आवर ऑफ मील, याद रखना है आपको, राइट। जैसे ही आपने कुछ खाना चालू कर दिया उसके 30 मिनट तक या 1 आवर तक उसका सिक्रीशन लेवल मैक्सिमम हो जाता, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है ना सब। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसका पीएच तो 100% एसिडिक रहेगा, पूरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक रहता उसका पीएच। कितना एसिडिक रहता, 1.2 to 1.8, बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। वहां अगर उंगली डालोगे तो जल जाएगा, आप पेट में तो उंगली नहीं डाल सकते। क्यों इतना एसिडिक रहता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना है, उसको तोड़ना है आपके खाने को, आपके प्रोटीन को कोएगुलेट करना है, राइट। उसके लिए तो एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और उस एसिड से बचने के लिए जो प्रोटेक्शन है वो कौन से लेयर देते हैं, म्यूकस लेयर। वो कौन से देते हैं, म्यूकस लेयर। अब एक बात है, दिन भर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा डेंजर है, ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आपने कुछ खाया ही नहीं तो फिर ये एसिड सिक्रेशन किसको डाइजेस्ट करेगा, आजू बाजू के सेल के प्रोटीन को डाइजेस्ट करना चालू करता, तो आपको अल्सर हो सकते पेट में। तो डायरेक्टली कभी भी आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन नहीं होता, उसको करने के लिए आपका ये पेप्सिनोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये डाइजेस्ट नहीं कर रहा है आपके किसको, दैट इज बेसिकली आपके प्रोटीन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्ट नहीं करता। पहले आपको गैस्ट्रिन, जैसे ही आपने स्मेल लिया या फ्रेग्रेंस आया, एरोमा आया, या आपने टेस्ट किया, ये जो आपके अर्जेंटाफिन सेल है वो गैस्ट्रिन लोकल हार्मोन सिक्रेट करेंगे। फिर ये लोकल हार्मोन आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा, फिर सिक्रेशन चालू हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशन हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन हो जाएगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किसको स्टिमुलेट करेगा, पेप्सिनोजन को। दिस पेप्सिनोजन is converted into pepsin in presence of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो न्यूट्रलाइजेशन म्यूकोस लेयर कर सकता, लेकिन पेप्सिन अगर आपके स्टमक में रहा तो वो पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। आपने खाया नहीं तो फिर सेल के प्रोटीन को, तो ये पेप्सिन कभी भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिनोजन। जैसे जब बहुत ज्यादा सिक्रेट कब होगा, जब खाना चालू करोगे, then this hydrochloric acid convert pepsinogen into pepsin, and this pepsin is the proteolytic। ये है आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, पेप्सिनोजन नहीं, पेप्सिनोजन नहीं, पेप्सिन। वैसे मैंने एक दूसरा लिखा था प्रोरेनिन। प्रोरेनिन किसके लिए यूज हो जाता, अगर बच्चे हो तो वो खाना नहीं खाते, दूध पीते, राइट। सो दैट इज प्रोरेनिन। सो क्या क्या है आपके गैस्ट्रिक जूस में, सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, उसके बाद म्यूकस भी हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया तो उसको एक्टिव करेगा। एक और था प्रोरेनिन, बच्चों में रहता, दैट इज कॉल्ड प्रोरेनिन। एक लोकल हार्मोन भी था गैस्ट्रिन, अर्जेंटाफिन सेन वाला। ओके, स्मॉल अमाउंट में एक और होता है यहाँ पर, एक रह गया आपका, दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, विटामिन B12 के रहता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। पैराइटल सेल ही सिक्रेट करते हैं आपके इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 जो रहता है उसका एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। और
बहुत स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी रहता, लाइपेज लिपिड के लिए रहता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो पीएच बहुत कम है, 1.2 टू 1 बहुत एसिडिक है, तो आपका लाइपेज एंजाइम कुछ काम ही नहीं करता, वो इनएक्टिव रहता। तो लाइपेज रहता बट वो काम नहीं कर पाता, दैट इज इन केस ऑफ। तो ये हो गया आपके गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन, राइट। अगर आप स्टमक को देखोगे तो ये तो हमारा स्टमक है। कौन से स्टमक के भी टाइप रहते हैं? वन इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक, हमारा तो सिंपल है, वन इज कॉल्ड कंपाउंड, कंपाउंड है ना कुछ मिला के, ये इस तरह से रहता कंपाउंड स्टमक, हमारा नहीं है ऐसा। दिस इज कंपाउंड स्टमक। व्हाट इज दिस कंपाउंड स्टमक? इट इज कॉल्ड रूमिनेटिंग एनिमल में रहता। कौन से? रूमिनेटिंग एनिमल, ऐसे एनिमल जो सीधा चबाकर, थोड़ा सा चबाकर पेट में, आपने देखा ना हर्बीवोर एनिमल क्या करते, थोड़ा सा चबाते और वैसे ही अंदर ले लेते, अंदर यहां जाके वो रहेगा। यहां इस पार्ट को बोलते हैं रूमेन, इस पार्ट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द रूमेन। और यहां पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जिसको रूमेनिकॉकस बोलते हैं। कौन से बैक्टीरिया? रूमेनोकॉकस, कॉकस यानी शेप है उनका, कॉकाई शेप। ये बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम रहता सेलुलेज। तो जो भी वो कुछ खाते तो यहां आके डाइजेस्ट होता, और वो डाइजेस्ट कौन करता? उनके अंदर के बैक्टीरिया सेलुलेज वाले। ओके, तो ये हो गया आपका रूमिनेटिंग स्टमक। एक और है कंपाउंड में, फिर यही स्टमक थोड़ा सा ज्यादा फोल्डेड बन जाता, हाईली फोल्डेड, राइट। सो दिस हाईली फोल्डेड स्टमक पार्ट इज कॉल्ड रेटिकुलर स्टमक। सो जो रूमेन है जहां पर बैक्टीरिया रहते हैं उसको रूमिनेटिंग पार्ट बोलते हैं। अब ये बहुत ज्यादा नेटवर्क है रेटिकुलर, तो इसको रेटिकुलर स्टमक बोलते हैं। और ये जो आपका मेन बचा हुआ स्टमक है, अभी इसके बाद ये सब डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन चालू है, इसको बोलते हैं ओमैजम या ऑबमैजम। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं, आपको सिर्फ याद रखो एबोमैजम एंड ओमैजम। ओके, यहाँ पर आपका बाकी का जो भी काम है, बाइकार्बोनेट वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये है ट्रू स्टमक, ओमैजम एंड ऑब्जमम। ये जैसे यहाँ अपना ह्यूमन का है तो एनिमल का ये है ट्रू स्टमक, ओमैजम एंड ऑब्मैजम। ओके, यहाँ पर वाटर वगैरह जो भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो यहाँ सीक्रेट होता है। रियल स्टमक इज ओमैजम एंड ऑब्मैजम। यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन होता सेलुलोज का, और यहाँ पर बाकी का, राइट, रेटिकुलर है नेटवर्क, तो वहाँ हाईली फोल्डेड पार्ट है तो वो ज्यादा देर रुक जाता। सो दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड स्टमक। तो ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये रूमिनेटिंग पार्ट याद रखना है जो आपको बार बार आता है लाइपेज सिक्रीशन, सॉरी सेलुलोज की वजह से, राइट, क्योंकि हमारे इसमें सेलुलेज दैट इज नॉट रियली द डाइजेस्टिव पार्ट। ओके, स्टार्च हम लोग करते, बट सेलुलेज जो है, क्योंकि हमारे पास अल्फा टाइप ऑफ है अमाइलेज, बीटा नहीं है, राइट। जैसे कैमल हो गया, कैमल का अगर आप कैमल एनिमल है, उसका जो रूमेन है, उसके रूमेन में वाटर वाले सेल रहते, तो वो सेल क्या करते, मेटाबॉलिज्म करके वाटर तैयार करते। तो बाहर से नहीं, बाहर से तो वैसे भी कैमल को पानी कम मिलता, लेकिन रूमेन के अंदर ऐसे सेल है बहुत मेटाबॉलिज्म में जाते, और एंड प्रोडक्ट वाटर, यानी वो वाटर अंदर तैयार करते हैं अपने रूमेन में, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड वाटर सेल। सो कैमल अपने बॉडी के रूमेन के अंदर वाटर तैयार करता। तो ये हो गया आपका पूरा, दैट इज कॉल्ड योर विच वन, स्टमक। आफ्टर दैट वी विल सी द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन।